हेलो बच्चों। तो आप देखिए आज का विज्ञान का 4 मार्च 2025 का जो विज्ञान का बोर्ड एग्ज़ाम का 10th क्लास का जो पेपर है, तो आज हम उसको देखेंगे कि ये किस तरीके का एग्ज़ाम आया आपका, किस तरीके का पेपर है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप देखिए बहुविकल्प क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर दिया गया है। पहला ही जो है बहुविकल्प आपको 1 नंबर में मिलेगा, जो कि आपको तो कौन सा बहुविकल्प होगा? किसी बिंदु का जो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया बिंब की जो स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो चारों विकल्प में से आपको सही का उत्तर देना है। तो ये आसान क्वेश्चन है पिछली साल के मुकाबले। तो नेक्स्ट देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की जो फोकस दूरी -5 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस को संभवतः है, तो कौन सा होगा इसके अंदर? दोनों होंगे या कौन कौन से होंगे? तो आपको ये भी 1 नंबर में बताना है। किसी जो शब्दकोश में पाए गए जो छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इनमें से भी आपको चारों विकल्प में से एक का सही उत्तर बताना है। मानव नेत्र जो कि जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो कौन सा है वो? ये भी चारों विकल्प में से आपको सही का बताना है। 2 चालक जो तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी बिंदु परिपथ में पहले जो श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व जो क्रम संयोजन में संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का जो अनुपात है क्या होता है? तो ये भी आपको ऑप्शन में से चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो चारों विकल्प में से आपको बताना है कौन सा है इसका सही उत्तर। और निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही जो तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही जो वर्णन करता है वह होता है, कौन सा होता है? तो आपको सही विकल्प में से चयन कर बताना है। और जो आपका जो केमिस्ट्री का जो भाग है वो उपभाग यानी कि 7 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, 7 उसमें से आएंगे, और बायोलॉजी के शायद आपके 6 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान जो है संभवतः होगा कितना होगा? तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। जिन चूर्ण पर जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट देखेंगे आप कौन सा क्वेश्चन होगा आपका 10वां क्वेश्चन। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, तो बताना है आपको जो एल्डिहाइड का जो प्रक्रियात्मक जो समूह है वो कौन सा है, ये भी आपको बताना है। निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? देखिए आप थोड़ा पेपर लग तो रहा है डिफ़िकल्ट सा, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप आगे आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? तो कौन सी करती है आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस यौगिक में जो कीटोनीय समूह उपस्थित है? तो आपको बताना है। और थर्ड भाग देखते हैं आप, जो कि आपका 14वें क्वेश्चन से शुरू होता है, जो कि आपका बायोलॉजी से है यानी जीव विज्ञान से है। ठीक है, मानव में निम्न में से जो कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? तो कौन सा है? चारों विकल्प में से सही बताना है आपको। श्वसन प्रक्रम के दौरान जो ग्लूकोज अणु का पायरुवेट जो अणु में विखंडन होता है, तो कौन सा होता है? ये भी आपको चूज कर बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आपको ये भी बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? तो आपको सही विकल्प का इसमें भी चयन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, आपके ये 20 जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको ये OMR सीट पर फिल करने हैं। जोन सा भी आपको चारों विकल्प में से सही उत्तर लगे तो उसको आप वहाँ पर भर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 18वां क्वेश्चन। DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहलाता है, क्या कहलाता है? आपको चारों में से बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? तो कौन सा है ये भी बताना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन जो पादप हार्मोन नहीं है? तो चारों विकल्प में से सही का उत्तर करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस पर, जो कि अति लघु टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके।
ऐसे ही आपके ये इंग्लिश माध्यम के क्वेश्चंस होंगे। जो इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इनको इजी तरीके से सोल्व करेंगे पढ़ के, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप किस तरीके का आपका एग्ज़ाम पेपर आया है। तो अच्छे से आपको वीडियो बंद करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो ये सभी 20 क्वेश्चंस आपके एक एक नंबर में मिलेंगे। अब आगे देखेंगे हम जो खंड ब भाग जो है आपका, उसके अंदर उपभाग यानी फर्स्ट यानी फिजिक्स के अंदर क्वेश्चंस पूछा गया है। फर्स्ट का पहले भाग में ही है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर जो रखी वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपका ये 2 नंबर में क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखेंगे संलग्न चित्र में जो अपवर्तन कोण तथा माध्यम जो है बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कौन सा माध्यम सघन है और क्यों है ये बताना है। दिया है आपको, क्या दिया है, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। और ये आपको चित्र दिया है, आपके फिगर दिया है आपको, इसमें से आपको ये सोल्व करके बताना है। ऐसे ही आगे देखेंगे हम जो सेकंड पार्ट के अंदर है, इसमें भी 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ये जो फर्स्ट है वो क्या है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर जो दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी दूरी वाला जो लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो ये 2 नंबर में आपका सही उत्तर बताना है आपको किस तरीके से करना है। और सेकंड देखते हैं +20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको ये सूत्र के द्वारा जो आपका फॉर्मूला है उसके द्वारा आपको ये निकालना है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इसमें क्या है थर्ड क्वेश्चन के अंदर। तो थर्ड में जो आपका सहारनपुर के अंदर जो एग्ज़ाम्स हुआ है तो उसमें बड़े ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पेपर आया है वहाँ पर, और इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है वो बहुत आसान है। फिजिक्स का पेपर उसके अंदर बहुत आसान दिया गया है। और आपके जो यहाँ पर मेरठ के अंदर जो आया हुआ है ये, तो यहाँ पर पेपर बड़ा कठिन सा है, जो कि आपको 10th क्लास के लेवल का पेपर है ये, पर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कर ही पाओगे। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मोड़ दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। 2 नंबर में बताना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे, 2 प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो ये भी आपको 2 नंबर में ही बताना है। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ये अथवा में हैं, आप या तो ऊपर वाले कर सकते हो और या ये नीचे वाले, तीनों कर सकते हो। तो ऊपर वाले क्या हैं, 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध जो ए श्रेणी क्रम है, बी समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। तो ये 2 नंबर का होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा जो 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, इस समांतराल में जो परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम है तो इस समांतर में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। तो ये भी आपका 4 नंबर में होगा। और नेक्स्ट देखेंगे आप, अथवा में दिए गए हैं, या तो ऊपर वाले कर सकते हो या नीचे वाले कर सकते हो। नीचे वाले में क्या दिया गया है, फर्स्ट जो है 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित जो बल कब अधिकतम होता है। तो ये आपको 2-2 नंबर में क्वेश्चंस होंगे, तीनों क्वेश्चंस 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, उपभाग आपका सेकंड जो है यानी केमिस्ट्री का भाग है ये। तो निम्न यौगिकों के संरचना जो सूत्र लिखने आपको, एथेनोइक अम्ल का बताना है। सेकंड नंबर पर क्या है, एक जो फर्स्ट है, एक क्लोरोप्रोपेन का बताना है। और नेक्स्ट क्या है, बिटोनॉन का 2 का बताना है, न्यूपटेन का बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, ये आपका 4 नंबर में होगा। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट में है, क्या है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातु के नाम, संगठन व उपयोग बताने हैं आपको। 2 नंबर में ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कॉपर सल्फाइड जो Cu2S से
जो कॉपर धातु किस प्रकार प्राप्त की जाती है तथा रासायनिक समीकरण भी ज्ञात करनी है आपको। 2 नंबर में ये आपका क्वेश्चन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या दिया गया है आपको, जो आपका 7वां क्वेश्चन है, इसके अंदर दिए गए हैं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। तो 2 नंबर में होंगे, 6 क्वेश्चन 6 नंबर का है ये, और इसके अथवा में होगा, या तो ऊपर वाला कर सकते हो या फिर नीचे वाला भाग कर सकते हो, आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छे से याद हो उसे ही करना। तो ऊपर वाले भाग में क्या दिया गया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया दी गई है, या तो ये कर लो, प्लास्टिक ऑफ पेरिस या पीएच मूल्य जो है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है, ठीक है। या नीचे वाला भाग अथवा में जो है, या इसे कर सकते हो, ये भी 6 नंबर का ही है। निम्नलिखित की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। जैसे कि जल से अभिक्रिया करेंगे हम एल्यूमिनियम की, कैल्शियम और आयरन की, तो क्या क्या अभिक्रियाएँ बनेंगी उसके बारे में आपको बताना है। ऐसे ही अगला आपका उपभाग जो है 3rd है, यानी कि बायोलॉजी का, यानी जीव विज्ञान का आपका है। तो इसके अंदर बताना है आपको, जो 8वां क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन के लाभों को संक्षिप्त में वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर का होगा। और नेक्स्ट देखेंगे 8वां क्वेश्चन जो आपका है, 9वां क्वेश्चन जो है, इसमें आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। तो किस तरीके से निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है, जो कि 2 नंबर में होगी। 4 नंबर का ये आपका क्वेश्चन होगा। जैसे कि नंबर 1 पर क्या है, अंतर्गठन है, सिनेप्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर क्या है इसका, ऑक्सीन के बारे में आपको बताना है, टिप्पणी लिखने हैं इसके ऊपर। तो ये आपका 4 नंबर में होगा। नेक्स्ट देखेंगे 10वां क्वेश्चन आपका, पारितंत्र को परिभाषित कीजिए, ये आपका 1 नंबर में होगा। और ताला पारितंत्र के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त में वर्णन करना है, ये आपको 3 नंबर मिलेगा। टोटल नंबर आपको इसके 4 मिलेंगे। तो ऐसे ही 4th क्वेश्चन आपका है, स्वयंपोषी एवं विषमपोषी में उदाहरण सहित भेद बताना है आपको, ये आपका 6 नंबर में होगा। तो ये आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना है, जो इसका सही से आंसर होगा उसको आप अपनी जो कॉपी में लिखना है वहाँ पर जाकर बोर्ड एग्जाम में। और अथवा में दिया गया है, या ये ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं। जैसे कि मानव आहार नाल के विभिन्न भागों के कार्यों का संचित्र वर्णन करना है, यानी चित्र सहित उसका वर्णन करना है। तो ये आपका 6 नंबर में होगा। तो आप बताना, हम अगली वीडियो आपको लेकर आएंगे, जो कि आपका अगला एग्ज़ाम इंग्लिश का होने वाला है, तो उसकी वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।